लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। तीनों कृषि कानून की वापसी का बिहार में सत्ता पक्ष ने किया स्वागत। विपक्ष ने कहा बहुत देर कर दी। कृषि कानून की वापसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा ये पीएम का मामला तो लालू तेजस्वी ने केंद्र पर किया हमला। कृषि कानून को लेकर सोशल मीडिया पर ली जा रही चुटकी। जाति जनगणना पर सीएम जल्द बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। अवैध बालू खनन मामले में निलंबित सीईओ अनुज कुमार के आवास पर ईओयू टीम ने की छापेमारी। निलंबित सीईओ की पत्नी निकली करोड़पति। जज पिटाई मामले में डीजीपी एसपी पटना हाईकोर्ट में तलब। बिहार के कृषि मंत्री को पसंद नहीं आए कृषि कानून की वापसी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने केंद्र को बताया अडानी अंबानी की सरकार। सॉल्वर गैंग का सरगना छपरा का पीके हुआ गिरफ्तार। मुंगेर में पति ने कुल्हाड़ी से काट डाली पत्नी को और कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आधा दर्जन से अधिक लोग डूबे। और अब खबरें विस्तार से। देश में तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने की आज घोषणा कर दी गई। इसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश में तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने के कारण बताए। इसे लेकर अब बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है तो विपक्ष के नेताओं ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर कमेंट किया। दूसरी ओर इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बयानबाजी तेज हो गई है। एक यूजर ने कमेंट किया है कि इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख दिखलाकर दिल्ली से लौटे, उधर कृषि कानून पर मोदी सरकार झुक गई। एक कमेंट यह भी है कि कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत बेरोजगार हो गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के निर्णय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून बनाए थे। ये सरकार का निर्णय था। आज प्रधानमंत्री ने खुद ही अगले सत्र में इसे वापस लेने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्टता के साथ अपनी बातें रख दी। इसमें अब कुछ खास बोलने को औचित्य नहीं है। उधर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि विश्व के सबसे लंबे शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक किसान सत्याग्रह के सफल होने पर बधाई। ये किसानों, मजदूरों, गरीबों और मेहनतकश लोगों की जीत है। ये लोकतंत्र, संविधान और देश की जीत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पूंजीपतियों, उनके रखवालों, नीतीश, भाजपा सरकार और उनके अहंकार की हार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंख दिखलाकर दिल्ली से पटना लौट आए। उन्होंने जातीय जनगणना पर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने के संकेत दिए। पत्रकारों ने इस संबंध में पटना एयरपोर्ट पर उनसे सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग इस मामले पर फिर बैठेंगे और सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, इस बात भी आज कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत साफ साफ कह दिया कि आपस में हम सब बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। हम सब एक साथ सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने शराबबंदी पर कहा कि लोगों के बीच नए सिरे से जागरूकता अभियान चलाएंगे। शराबबंदी कानून का हर हाल में सख्ती से पालन होगा। बालू अवैध खनन मामले में अब निलंबित सीईओ अनुज कुमार पर ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। निलंबित सीईओ अनुज कुमार के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओयू के अधिकारियों ने उसके पटना, नवादा और गया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। इसके साथ ही उसके ससुराल में भी छापेमारी की गई। ईओयू के अपर पुलिस महानिदेशक एनएच खान ने छापेमारी की पुष्टि की। बता दें कि अवैध बालू खनन मामले में अनुज कुमार को कोइलवर अंचल से निलंबित किया गया था। सूत्रों की माने तो निलंबित सीईओ अनुज कुमार की पत्नी करोड़पति निकली। पटना में उनके नाम पर एक प्लॉट है जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसके अलावा कई दस्तावेज भी मिले हैं। मधुबनी के झंझारपुर में जज पिटाई मामले में पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी और मधुबनी के एसपी को तलब किया। 29 नवंबर को उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है। दरअसल कल मधुबनी में लोकतंत्र को कलंकित करने वाला वाकया हो गया। कोर्ट में ही जज अविनाश कुमार को घोघरडीहा के थानेदार गोपाल प्रसाद व अभिमन्यु कुमार ने सुनवाई के दौरान ही हमला कर दिया। उन पर पिस्तौल तान दी थी। बाद में जुटी भीड़ ने जज को बचाया, साथ ही पुलिसकर्मियों की पिटाई की। इस मामले में देर रात जज अश्विनी कुमार के बयान पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों कृषि कानून के वापस लिए जाने की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दी, लेकिन बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को ये पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि कृषि कानून को वापस तो लिए जाने की घोषणा हो गई है, लेकिन बिहार के किसान चाहते हैं कि दरवाजा बंद नहीं हो, क्योंकि बिहार के किसानों के सभी भाई बहनों ने 3 कृषि कानून का हृदय से स्वागत किया था। यहाँ के किसानों को इन तीनों कानून से लाभ मिलने वाली थी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का विशाल हृदय है। उन्होंने लोकतंत्र में एक मिसाल पेश की, लेकिन उनसे मेरा आग्रह है कि किसानों का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। ये कानून किसानों के व्यापक हित में है। तीनों कृषि कानून के वापस लिए जाने की घोषणा होने पर आज पटना के जन अधिकार पार्टी की ओर से जुलूस निकालकर जश्न मनाया गया। पार्टी ने इसे किसान के संघर्ष की जीत बताई। जुलूस के दौरान ही जाप नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिक पोती। जाप नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी की गलत नीति के कारण लगभग 700 किसानों की जान गई। उधर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि किसानों के अमध्य संघर्ष की जोरदार जीत। मुंह के बल गिरी अडानी अंबानी की सरकार, लेकिन सचेत रहे। झूठे जुमलेबाजों की सरकार से संसद के काले कृषि कानून रद्द करवाए। आखिरकार नीट परीक्षा के सॉल्वर
गैंग का सरगना पीके उर्फ नीलेश कुमार आज पकड़ा गया। यूपी पुलिस ने उसे बिहार के छपरा से गिरफ्तार किया। उसके बहनोई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल ही वाराणसी पुलिस ने पीके पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। सूत्रों की माने तो यूपी पुलिस जब सरगना पीके के ठिकाने पर पहुंची तो उसका कोई बहनोई रितेश भी वहां था। पुलिस ने दोनों को अपनी गिरफ्त में लिया। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वालों में पीके और उसके बहनोई रितेश के अलावा विकास कुमार, राजू, डॉक्टर उसामा शाहिद, अभय कुमार मेहता, जूली कुमारी, जूली की मां बबीता व तामिल शाह शामिल है। मुंगेर में मामूली विवाद में पति ने पत्नी को मार डाला। उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना सरगंज थाना क्षेत्र के चाफा गांव की है। आरोपी पति का नाम सूरज कुमार है। सूरज ने किसी काम के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांगे, लेकिन पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसे लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि उसने पत्नी को कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाला। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कार्तिक पूर्णिमा पर आज लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते बन रही थी। पटना, बक्सर, हाजीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर समेत अन्य शहरों में घाटों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। पटना में रात में ही लोग पहुंच गए थे। मेला सा नजारा हो गया था। उधर आस्था की इस डुबकी में आधा दर्जन से अधिक लोगों की डूबने से मौत हो गई। मिल रही जानकारी के अनुसार बेगूसराय में 3 युवक तो छपरा में 3 लड़कियों की डूबने से मौत हुई। इसी तरह मधुबनी में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है।